विद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अपन कल पढ़ रहे थे मॉडल। मॉडल का अगला विषय है एग्जाम्पल के आधार पर। सबसे पहले मॉडल में आता है कैन। क्या आता है? कैन। अब देखिए कैन के अंदर अपनी एबिलिटी आती है। क्या आती है? एबिलिटी। क्या आती है? एबिलिटी। एबिलिटी में मेंटली फिजिकली दो तरह की होती है। एक तो मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। अपन बुद्धि का कितना उपयोग करते हैं? अपन बुद्धि का कितना उपयोग करते हैं? जैसे कोई भी बुद्धिमान है वो क्या कहलाया? इसका वाइज। क्या कहलाया? वाइज। वाइज यानी बुद्धिमान। अब देखिए यदि उसकी स्किल कोई भी क्षमता है, क्या है? कार्य क्षमता, उसका कार्य कौशल। कार्य कौशल देखिए कार्य कौशल ये वाइज का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान। क्या हुआ? बुद्धिमान। अब ये आपका मानसिक रूप से यदि किसी भी कंडीशन में आपको एग्जाम्पल के तरह से महसूस होता है कि वो उसकी कार्य कौशलता या उसकी बुद्धिमानी दर्शाती है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। किसका? कैन का। और यदि कोई शारीरिक रूप से, किससे? शारीरिक रूप से उसकी क्षमता को, किसको? उसकी क्षमता को किसको दर्शाता है? क्षमता को, उसकी ताकत को, या उसके किसी भी कार्य को दर्शाता है। शारीरिक रूप से किए गए कार्य को दर्शाता है। तो अभी अपन किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। अब देखिए आगे है परमिशन। क्या है? परमिशन। जब मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा, तो अभी आपको क्या पढ़ाऊंगा? परमिशन। और यह परमिशन का तात्पर्य है स्वीकृति। क्या है? स्वीकृति। लेकिन सभी संशय में रहते हैं, हिचकिचाहट में रहते हैं कि अपन कब स्वीकृति के लिए मैं का प्रयोग करें और कब कैन का। तो सिंपल वे में मैंने लिखा है इट इज यूज्ड टू पॉजिटिव कंडीशंस, इट मींस फॉर्मल कंडीशंस। इसका उपयोग अपन सदैव धनात्मक अर्थात अपन को उत्तर पॉजिटिव प्राप्त हो, हाँ में प्राप्त होता हो। कहाँ में प्राप्त होता हो? हाँ में, अर्थात पॉजिटिव प्राप्त होता हो, अर्थात फॉर्मल कंडीशन हो, मतलब कोई आवश्यक नहीं हो जाता पूछने करने की। उस स्थिति में अपन किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। किसका? कैन का। और यदि अपने मन में कोई भी हिचकिचाहट है, क्या है? हिचकिचाहट, मन में हिचकिचाहट, अपन को सोच रहे हैं कि उत्तर हाँ या ना, उसमें किसी भी रूप में मिल सकता है, तो कोई सोचने की बात नहीं है। अपन सीधा सीधा मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का। देखिए मे में परमिशन मैंने लिखी है नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ कंडीशन, नकारात्मक या सकारात्मक दोनों स्थितियों, अर्थात हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट हो। क्या हो? हिचकिचाहट। देखिए इस हिचकिचाहट के लिए मैंने दो एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। कैन आई यूज योर मोबाइल? एक पति अपनी पत्नी से कहता है क्या मैं आपका मोबाइल काम में ले सकता हूं? तो वो प्रयोग करेगा उसके लिए कैन का। किसका? वेरी गुड, कैन का। और यदि उसके अंदर कह रहा है मे आई कम इन सर, उसके में एक स्टूडेंट एक अध्यापक से कह रहा है, उसमें कर रहा है मे का। तो देखिए एक पति और पत्नी एक आपस में इस तरह का रिलेशन होता है, आपस में किसी भी चीज को ले सकते हैं, दे सकते हैं, उनके अंदर वो फॉर्मल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फॉर्मल कंडीशन, अर्थात पॉजिटिव कंडीशन, अर्थात पॉजिटिव कंडीशन। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि पति कभी भी पत्नी को मना नहीं कर सकता और पत्नी पति को। एक सिंपल बात है ये। लेकिन एक टीचर से आप पूछ रहे हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कोई जरूरी नहीं है। टीचर हो सकता है किसी विशेष काम में हो तो अभी आपको कुछ समय के लिए रोक दे, मना कर दे, नहीं, तो उसके अंदर आप ऐसी कंडीशन हुई हिचकिचाहट। जब हिचकिचाहट की कंडीशन हो तो मे का प्रयोग कर दीजिए, और जब मन में कोई हिचकिचाहट नहीं हो तो किसका? कैन का। अब देखिए पांचवा एग्जांपल, यू गिव मी योर पेन। क्या तुम तुम्हारा पेन दोगे? क्या गया? पेन। क्योंकि सिंपल बात है, पेन को देने के लिए कोई किसी के लिए मना नहीं करता, और पेन कोई इतनी कॉस्टली या कोई विशेष चीज नहीं होती। अर्थात जहां हिचकिचाहट पैदा नहीं हो वहां कैन का, और जहां हिचकिचाहट पैदा हो वहां किसका? मे का। स्वीकृति के लिए क्लियर हो गया।
एक एग्जांपल है नंबर फर्स्ट, सी कैन स्विम इन ए रिवर। वह नदी में तैर सकती है। एबिलिटी है फिजिकली, शारीरिक रूप से उसकी योग्यता है कि वह तैर सकती है। क्या कर सकती है? तैर कर सकती है। दे कैन लिफ्ट अ बॉक्स, वे एक संदूक को उठा सकते हैं। ये भी उसकी शारीरिक क्षमता को दर्शाती है। सी कैन सॉल्व दिस पजल, सी कैन सॉल्व दिस पजल, वह इस पहेली को हल कर सकती है। पहेली को हल करना उसकी मेंटली अर्थात मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। अतः अपन कैन का प्रयोग करेंगे। मैंने कैन के अंदर सिंपल में लिखा है मेंटली, फिजिकली और परमिशन रूप से, अर्थात शारीरिक और मानसिक, ये उसकी योग्यताएं कहलाती है। और स्वीकृति ऐसी जो कि सदैव सकारात्मक हो। क्या हो? सकारात्मक, अर्थात उत्तर हमें प्राप्त होता हो। देखिए कैन का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करता है और मे का प्रयोग भी सिर्फ किसमें करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि टेंस का अपने में ज्ञान होना जरूरी है। कैन किसमें? प्रेजेंट में, और मे का भी प्रेजेंट में। अब आता है अपना मे का प्रयोग, मे का यूज, पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना, अर्थात संभावना। अब है प्रोबेबिलिटी, वही इसका तात्पर्य हुआ संभावना। विश इच्छा, कोई भी अपन सपने देखें, अपनी कोई भी क्या हो? इच्छा। फिर अपन किसके साथ? भाग्य के साथ उसको जोड़े। ओ इसका तो भाग्य अच्छा है। हो किसी के प्रति अपनी आशा हो, क्या हो? आशा। ब्लेस आशीर्वाद। फोरटेल फोरकास्ट, गैस, लिक्विड और देखिए वापस फोरटेल, फोरकास्ट, गैस, लिक्विड और अनसर्टेन। अनसर्टेन का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चितता। क्या होता है? अनिश्चितता। और लिक्विड का होता है संभवतः, संभावना व्यक्त करने के लिए। गैस, फोरकास्ट, फोरटाल, इनका तीनों का एक ही अर्थ होता है भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्यवाणी। जब भी आपको कोई ऐसी चीज लगे अनिश्चितता से घिरा हो, संभावना हो, किसी बात की कोई भविष्यवाणी हो, तो आपको वही मे का प्रयोग करना होगा। परहैप्स, शायद। अब अपन शायद को बोलते हैं अरे यार आओ तो नहीं आओ। अपनी लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान रखो। मैंने भी आपको आपकी भाषा में बोल रहा हूं। कई बार अपन बोलता है अरे आओ आओ, को नहीं आओ। संभावना है, हाँ हो सकता है कि वो टाइम पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये अपनी परहैप्स। वही परमिशन आ गई, तो परमिशन को तो मैं पहले आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका हूं। एक बार मैं वापस इनके आपको चीजों को क्लियर कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी संभावना, विश मन में किसी के प्रति भी इच्छा हो, क्योंकि अपन कभी भी मंदिर में जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करके इच्छा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इच्छा मांगते हैं। फिर कोई भी भाग्य, अरे यार कितना अच्छा भाग्य दे, अपन बोलते हैं। उस तरह के सेंटेंस हो आशा। अब अपन एग्जांपल देखते हैं। देखिए मे के एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मे की लिख रहा हूं। देखिए आपको लास्ट में क्या लिखा है इसमें? आशीर्वाद। ये आपका हिंट है। लेकिन याद रखना 10वीं के माध्यमिक बोर्ड के एग्जाम जब भी होंगे तब आपको उस तरह से ब्लेस वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको वाक्य लिखा हुआ मिलेगा और उसी को देखकर आपको समझना होगा कि इस वाक्य में क्या दे रखा है? आशीर्वाद। इंडिया विन द मैच। देखिए इसके अंदर इच्छा कर रहा है भारत मैच जीत जाए। इट मे रेन टुमारो, ये एक अपन कल्पना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कल बरसात हो, कल बरसात होगी। वी ईट सो दैट वी विल लिव, हम इसलिए खाते हैं जीने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए। वेरी गुड, हाँ आप लोग सभी समझ गए। होप आशा, हम खाते किसके लिए? जीवन जीने के लिए। इट मींस अपने जीवन में कोई टारगेट होता है, कोई लक्ष्य होता है, इसलिए अपने जीवन में आशाएं होती है। क्या होती है? आशाएं। ये आपके एग्जांपल्स क्या हुए? एग्जांपल्स अभी कम से कम मैंने इसके 6 एग्जांपल दे रखे हैं और 4 एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन एग्जांपल इतने सही नहीं है। एग्जांपल तो काफी सारे हैं, काफी सारे हैं।
जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलकर बता रहा हूं। ए ब्लाइंड मैन ब्लैंक प्लेस, ए ब्लाइंड मैन ब्लैंक प्लेस लुक द पिक्चर। क्या आएगा? हाँ आप बोलो कैन नॉट। वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा दिया जाना कि इसके अंदर किसकी मानसिकता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वह देख नहीं सकती, उसकी मेंटल की आवश्यकता पड़ेगी और तुरंत ही अपने किसका यूज में आया? कैन नॉट का। किसका? कैन नॉट का, क्योंकि अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, इसलिए क्या आ गया? कैन नॉट। वेरी गुड। अब मैं के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक प्लेस रेन। क्या आएगा? वेरी गुड। में, क्योंकि आसमान में बहुत सारे बादल तो हैं, बहुत सारे बादल तो हैं, लेकिन संभावना, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? में का। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, वहां आसमान में काले घने बादल हैं, किसका प्रयोग हुआ? में का। कोई जरूरी थोड़ी है कि बादल हो, काले हो तो पानी बरसात हो, सिंपल, इसमें भी अनुमान लगाया जाता है, आशा लगाई जाती है, इसलिए में का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक प्लेस रेन, वहां पर माइट आएगा। क्या आएगा? माइट। आसमान में एक भी बादल नहीं है, इसलिए बरसात नहीं हो सकती, इसलिए किसका प्रयोग होगा? माइट का। माइट का प्रयोग सिर्फ वही करते हैं जहां नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक। तो आप वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके वाक्य के भावों को मैंने कल आपको बताया था, मूड, फीलिंग्स, इमोशंस, ये निर्भर होते हैं। अतः आपको वाक्य को पढ़कर उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसकी मन स्थिति के, उसके विचारों को समझना पड़ेगा और उसके बाद उनको प्रयोग करना पड़ेगा। आपके लिए लिखा है, आप पेज नंबर 69 और 70 से आप गोल्डन एज की बुक से पढ़ेंगे। ये वहां भी आपको कैन और में और पूरा मॉडल का टॉपिक मिलेगा, आप पढ़ेंगे। इसको आप अपने किसमें एक आपने जो नोट्स की कॉपी बना रखी है उसके अंदर उतारेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। आप जितने अधिक एग्जाम्पल करोगे उतना अच्छा यह विषय आपकी समझ में आएगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, वेलकम।